जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के बारे में। काफ़ी लोगों को लोन अपना सेटलमेंट करवाना है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लोन सेटल कर रखा है। तो बात करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी सेटल कर रखा है या फिर जिनको लोन कम से कम पे सेटल कराना है, तो पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आप भी अपना लोन आसानी से सेटलमेंट करवा सकते हैं और क्यों बैंक जल्दी लोन सेटलमेंट नहीं करती और ऐसा बोलती है कि अब हमारे पास से लोन सेटलमेंट होना बंद हो चुका है। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले जब आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कंपनी मिनिमम आपसे बोलती है कि आप अपना ईएमआई का मिनिमम ड्यू अमाउंट जो इंटरेस्ट होता है कम से कम उतना भी पेमेंट कर दें। क्यों आखिर आपसे इंटरेस्ट बार बार कहा जाता है देने के लिए? ताकि आपका अकाउंट एनपीए ना हो। एनपीए क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप जाके सर्च करेंगे एनपीए क्या होता है लोन हेल्प इंडिया, तो आपको पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक पर मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आपको बार बार कहा जाता है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट करते रहे, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल ओवर ड्यू अमाउंट होगा वो जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। लेकिन जब आप पूरी तरीके से ईएमआई मिस करते हैं, यानी ना ही आप प्रिंसिपल पेमेंट कर पाते हैं ना ही इंटरेस्ट पेमेंट कर पाते हैं, तब जाके आपकी एक ईएमआई बाउंस होती है। एक ईएमआई बाउंस होने के बाद कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती है बैंक की तरफ से, या एनबीएफसी का लोन है तो फिर एनबीएफसी की तरफ से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और बार बार आपको कहा जाएगा कि आप अपना ईएमआई जमा करें। फर्स्ट ईएमआई बाउंस होने के बाद आप कितनी भी कोशिश करेंगे कि आपका लोन सेटल हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज तक किसी भी किताब में फर्स्ट ईएमआई बाउंस होने के बाद लोन सेटलमेंट नहीं किया गया बैंकों के द्वारा। अब सेकेंड बात करते हैं, जब आपकी 3 ईएमआई बाउंस होती है। जब आपकी लगातार 3 ईएमआई बाउंस होती है तब जाकर आपको देखने के लिए ये मिलता है बैंक आप पे ज़्यादा प्रेशर बनाएगी कि आपने लगातार 3 ईएमआई नहीं भरी है, एक भी ईएमआई मिनिमम आप भर दें। अगर आप 3 में से एक भी ईएमआई भर देते हैं तो फिर आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए नहीं होगा। लगातार 3 ईएमआई मिस करेंगे तभी आपका लोन अकाउंट एनपीए होगा, और बिना अकाउंट एनपीए हुए सेटलमेंट हो पाना ना के बराबर है। तो आप इतना समझ जाइए कि जब आप लगातार 3 ईएमआई बाउंस कर देंगे उसके बाद आपका जो लोन अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि आपके पैसे से अब बैंकों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, एनबीएफसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। रिकवरी डिपार्टमेंट की तरफ आपका केस भेज दिया जाएगा। रिकवरी डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है सबसे पहले रिकवरी करना फुल अमाउंट से। जो आपका फुल ओवर ड्यू अमाउंट है सबसे पहले वो आपको बोलेगा पेमेंट करने के लिए कि आप अपना फुल ओवर ड्यू अमाउंट आपका जितना भी है आप वो पेमेंट करके क्लोज़ करें। लेकिन जब आप वो पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, रिकवरी वाले जब आपसे पैसा नहीं वसूल पाएंगे, वो ज़्यादातर कॉल्स करते हैं, कॉल्स करके ही परेशान करते हैं, बार बार मैसेजेस करेंगे और फिर बैंक की तरफ से आपको नोटिस वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे। नोटिस में आपको लीगल डिमांड नोटिस हो गया, आपको वार्निंग नोटिस हो गया, आर्बिट्रेशन नोटिस हो गया, लोन रिकॉल नोटिस हो गया, और ऐसे कई नोटिस सेक्शन 25 सेक्शन 138 कई नोटिस आपको दिए जाएंगे एज आ वार्निंग कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम आपके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई भी कार्रवाई दोस्तों आपके ऊपर नहीं की जा रही। 6 महीने जब आपके पूरे हो जाएंगे टोटल कंप्लीट, आज अगर आपने ड्यू किया, आज से लेकर जब 6 महीने हो जाएंगे तब आपको दिया जाएगा सेटलमेंट का ऑफ़र। स्टार्टिंग में जो ऑफ़र मिलता है वो 60% 70% अमाउंट पे या फिर मिनिमम 50% अमाउंट पर मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब पहली बार सेटलमेंट करना ही है, जब सिविल ख़राब करना ही है, तो 50% पे क्यों सेटलमेंट करें? तो देखिए यहाँ पे 50% बैंकों ने आपको कहा है करने के लिए, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसी स्थिति है, आप कितने में कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम सेटलमेंट 20 से 30% पे ही करेंगे और यही सोच के साथ वो बैंकों से नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट करने का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, कि वो अगर आपको 50 बोल रहे हैं आप उनको 20 बोल रहे हैं, वो 40 बोल रहे हैं आप 25 बोल रहे हैं, फिर वो 35 बोल रहे हैं आप 30 बोल रहे हैं। इस तरीके से जब आप नेगोशिएशन करेंगे तो लास्ट में जाकर एक फ़ाइनल आपको ऑफ़र दिया जाएगा। मिनिमम आपको 20% पे होगा और ऐसे एवरेज जो लिया जाता है वो 30% का है कि 30% तक पे कर दिया जाएगा।
इसमें भी काफ़ी कंडीशंस लगती है, जो कंडीशंस है वो भी आप समझ जाएं। सबसे पहली जो कंडीशन है कि अगर आपके घर में आपका या किसी और का मेडिकल ख़राब है तो वो आप प्रूफ में अटैच करके अगर कंपनी को नोटिस देंगे तो आपका सेटलमेंट जल्दी से हो जाएगा। और इसमें दूसरी कंडीशन है, अगर आपकी जॉब जा चुकी है, आप लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और जॉब का टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन लेटर अटैच करके देंगे कंपनी को या बैंक को, तब कंपनी कम में सेटलमेंट करेगी। मेडिकल इशू है तब कम में सेटलमेंट करेगी, या और अगर अदर किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आप उस प्रॉब्लम से अब बाहर नहीं आ सकते और इसके रिगार्डिंग आपके पास किसी भी तरीके का एविडेंस है तो वो आप बैंकों को देंगे, तो फिर वहाँ आपका सेटलमेंट कम अमाउंट में किया जा सकता है। अमूमन ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता कि बैंक खुद से आपको 20% ऑफ़र कर दे, 25% ऑफ़र कर दे, क्योंकि जितना कम ऑफ़र करेगी बैंक को उतना ज़्यादा लॉस होगा। और 20-25% ऑफ़र भी बहुत ही रेयर केसेस में किया जाता है, वो भी कुछ बैंकों के द्वारा। बाकी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो इतना कम आपको बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं करते। ये हमने आपको बता दिया पूरा लोन सेटलमेंट का प्रोसेस, जो आपको 6 महीने बाद से स्टार्ट होकर आपको 1.5 साल 2 साल तक में आप पूरी तरीके से लोन को क्लोज़ करवा सकते हैं। इस बीच में सेक्शन 25 सेक्शन 138 बाउंस होगा नहीं होगा, इस टॉपिक पर वीडियो आपको नेक्स्ट आने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।